बार सेंट्रल एशिया के डेलीगेशन से मिलने का अवसर। लास्ट ईयर भी वो आए थे, इस साल फिर आए। ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों से आने वाले ऐसे 100 युवा और हर देश से 20-20 युवा है। पिछली बार भी लगभग 100 थे। अब ये आपके जगत से जुड़ा हुआ विषय है। जब मैंने युवाओं से मिला, वो आगरा भी गए, गुजरात भी गए, दिल्ली भी आए, पिछली बार वो मुंबई भी गए। आखिरी दिन जब मुझे रात्रि भोज उनको देना था, मैंने उनका अनुभव जानना चाहा तो उनको क्या क्या अच्छा है। उन्होंने पिछली बार भी मुझे कहा था कि सर हमें मंच दीजिए, हम आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं। कल भी उन्होंने मंच मांगा और ऐसा मनोरंजन किया कि मैं खुद सकने में था कि कमाल है। सेंट्रल एशिया के 5 देशों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की इतनी छाप। उन्होंने अपने देश का कोई गाना नहीं गाया। 5 देशों के यूथ डेलीगेट से आए हुए 100 विद्यार्थियों ने, युवकों ने हमारे भारत की फिल्मों के गाने भी गाए और हमारे भारत का डांस भी करते हैं। अगर हम अपनी ताकत को नहीं समझ सकते तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा, देर। मैं 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जब रशिया गया तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को तक मुझे कोई रशिया का व्यक्ति, जितने लोग मिले होंगे, सबने राज कपूर के जमाने से लेके मिथुन चक्रवर्ती से लेके शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन तक की बात। आप कल्पना कीजिए पिछले 7 दशकों में भारत ने क्या अमिट छाप दुनिया भर के देशों पर छोड़ी। हमारी इंडस्ट्री का इतिहास 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक की फिल्मों को लेकर हमने दुनिया भर में भारत के इतिहास को दिखाया। हमारी यहाँ की स्टोरीज गांव-गांव की हमने वहां तक दिखाया। भारत की संस्कृति या भारत में रहने वालों को लोग कैसे जानते हैं, हमारी फिल्मों के माध्यम से जानते हैं। हमारी ये ताकत है सिनेमा। दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। और ये हमें किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं करती। आज तो इंटरनेट के जमाने में आप दुनिया के किसी भी देश तक अपनी कला के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। और जहां एक और स्वराज तो दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर आज एक और इसके बाद जो होने वाला है। सरदार पटेल वो महानुभाव थे जिन्होंने देश की 550 से ज्यादा रियासतों को विलय भारत में किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना उन्होंने देखा था। और आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहीं पर है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध, ये जो हमें पिछले 70 सालों तक की गुलामी की सोच तक सीमित किया, हीन भावना हमारे अंदर भरी, ना जाने भारत अंग्रेजों से पहले था कि नहीं था, ऐसा लगता ही था मुगल ही थे या अंग्रेज। सही मायने में भारत का बहुत रिच इतिहास, कल्चर। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को भी अपनी शिक्षा की किताबों को पढ़ाई नहीं, हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं के प्रति भी हीन भावना खड़ी करके रखी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और क्षेत्रीय भाषाओं को हमने बढ़ देने का काम किया और आगे भी करें। आज आप मेडिकल की शिक्षा हो, आपकी इंजीनियरिंग हो, अन्य शिक्षा आप अपनी स्थानीय भाषा में कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने अपना टेस्ट आज 14 भाषाओं में लेना शुरू कर दिया। अगर जापान अपनी स्थानीय भाषा में कर सकता है, चाइना कर सकता है, तो हिंदुस्तान को कौन रोकता। मैं जर्मनी आज से लगभग 1994 से मैं व्यापार करता था, 20 साल की उम्र, तो जर्मन के लोग अंग्रेजी में बोल के राजी नहीं होते थे, लेकिन भारत के लोगों को गर्व महसूस होता था अंग्रेजी में बोल। मुझे मुंबई में आकर एक बात अच्छी लगती है, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के लोग अंग्रेजी में कम हिंदी में ज्यादा बात करते हैं और मेरे दिल को वही छूता। ये मैंने मुंबई में देखा। मुंबई वालों का ये खासियत, ये इंडस्ट्री वालों ने, उनको पता है कि अगर हिंदी को बल देंगे तो, और मैं तो कहता हूँ स्थानीय भाषाओं को भी बल देंगे। आज हमारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री रीजनल नहीं रह गई, उसके कंटेंट में दम है तो रीजनल से नेशनल से इंटरनेशनल होते समय नहीं लगता। नाटू नाटू की धूम आज ऑस्कर के अवार्ड तक भी जाकर पहुंची है।
केजीएफ, आरआरआर हो या बाकी पुष्पा से लेकर अन्य फिल्मों वहां तक सीमित नहीं, कांतारा का एक तारे के रूप में दुनिया में चमक रही। अब ये किसको सीमित किया? कहीं नहीं, कंटेंट में दम होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, अच्छा कंटेंट करें और मैदान में आ जाए। बोनी कपूर जी की मैदान तो आने वाली, लेकिन आप सब लोग भी मैदान में आ जाए। एनपी सिंह जी बैठे मेरे पुराने मित्र हैं, सोनी पे बहुत अच्छा काम भी करते हैं, क्रिकेट से लेके अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध, आप कुछ भी क्रिएट करें, देश का नाम दुनिया में आगे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग भी कर रहे हैं ओटीटी का। मैंने पहले भी उनको कहा था कि आप अगर खराब कंटेंट होगा, ऑब्सीन होगा, नग्नता होगी, अभद्र भाषा का प्रयोग होगा जो समाज के लिए नियमों के अनुसार नहीं, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पिछले कल ही ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उतार दिया है जो समाज में और इससे इंडस्ट्री का भला नहीं होता, इंडस्ट्री की बदनामी ही होती। मैं आपको कहना, वो गिने चुने लोग थप्पा लगाते हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री के लोग ऐसा नहीं करते। मनोरंजन बहुत तरीके मनोरंजन करने के, केवल यही परोस के आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हमने पहले भी देखा सरदार जैसी फिल्में पहले भी बनी, बहुत सारी बनी, सरदार उत्तम से लेकर बाकी भी बनी, सरदार बहुत सारी। हमारे पास बताने के बहुत कुछ है, दिखाने के बहुत कुछ। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आप स्वराज को भी देखें और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जो बना है आप उसको भी देखें, क्योंकि ये भी प्रयास हम सबकी ओर से है। ये विशेष सीरीज आज उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं स्वराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, दोनों के बारे में 2 शब्द और बोल के अपनी वाणी को विराम। जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया तब कोविड का समय, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हो, तो देश में करोड़ों लोगों ने अपने घर पे तिरंगा झंडा लहराकर सेल्फी खींची और करोड़ों सेल्फी बना के रिकॉर्ड। मैंने मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया, तो देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी लेने का काम किया। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश की राजधानी में एक ही कार्यक्रम कर्तव्य पथ पे आज तक हो पाया। जब हजारों युवा वहां पर इकट्ठे हुए तो प्रधानमंत्री जी ने वो देश की मिट्टी से लेकर तिलक अपने माथे पर लगाने का काम भी किया और माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये माई भारत प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स को खड़ा कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, अभिनेता हो या कोई और भी, आप सब लोग उस पर अपने आप को रजिस्टर करें। आपको देखिए बहुत सारे लोग उस पर जुड़ेंगे। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा उस पर जुड़ चुके हैं, वॉलंटियर करते हैं। स्वच्छता अभियान हो, खेल कूद हो या अन्य हो। आज मैंने एक और कार्यक्रम लॉन्च किया है, कीर्ति, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट। हमने इसको हंट करने के लिए आज पूरे देश भर के लिए लॉन्च किया है। उभरती हुई प्रतिभाओं को खेलों में चुनेंगे देश के 750 जिलों में जाकर, और भविष्य में 2030 में हम यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स यानी कि ओलंपिक्स भारत होस्ट करे, उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं ताकि बड़ा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्वराज को देखने आए थे जब पार्लियामेंट चल रहा था, पूरे सांसद वहां पर थे। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप ये लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है, न केवल हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देशवासी भी देखेंगे, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। आप सब इसके साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जुड़े, मुझे सुना, थोड़ा सहा भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।